हम देखते हैं गोकू के सामने ड्रिप गोकू आ चुका था और वो उससे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और वो गोकू से कहता है तुम चाहे जितनी पावर अप करना चाहते हो कर लो, वरना शायद तुम नहीं बचने वाले। गोकू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मुझसे बहुत बंदों ने यही कहा था लेकिन अंत में क्या हुआ, वो हार गए। ड्रिप गोकू कहता है अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो इसे शुरू करे, तो पहले मौका मैं तुम्हें देता हूँ, तुम जितने चाहे मुझ पे हमले कर सकते हो। ये सुनकर गोकू कहता है लगता है ये बेवकूफ हो गया है। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू पे हमला करता है लेकिन वो उस तक पहुंच भी नहीं पाता। इस पर ड्रिप गोकू कहता है इतने से बात नहीं बनेगी, अगर मेरे करीब होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। इस पर गोकू कहता है तो ये बात है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है और सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला करता है लेकिन उससे भी बात नहीं बनती। फिर वो सुपर सैन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है पर उससे भी ड्रिप गोकू को कुछ नहीं होता। इसके बाद वो सुपर सैन गॉड में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद गॉड ब्लू में। वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाता रहता है लेकिन वो ड्रिप गोकू के करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस पर गोकू काफी हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, ये आखिर कैसे हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ फिर भी मैं इसे छू नहीं पा रहा। ये कहने के बाद वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर से ड्रिप गोकू पे हमला करता है। इस बार गोकू बहुत तेजी से ड्रिप गोकू पे हमला करता है और वो पीछे की तरफ से हमला करता है और कहता है शायद मैं पीछे से इसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। ड्रिप गोकू कहता है क्या तुम बस इतना ही करोगे या अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी करने वाले हो। गोकू कहता है ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्रिप गोकू ये देखकर हंसता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है इससे बात बन जाएगी। तभी गोकू उस पर हमला कर चुका था और इस बार उसके हमले से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है पर वो फिर भी ड्रिप गोकू को छू नहीं पाता, यानी उसके करीब तक नहीं पहुँच पाता है। ये देखने के बाद गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है ये नहीं हो सकता। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू पे लगातार हमले करने लगता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। गोकू कहता है इस फायर से तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आ रही है। तभी ड्रिप गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, यहाँ कुछ नहीं होगा, ये मेरा बनाया हुआ एक डायमेंशन है, जैसे तुम छलावे की दुनिया बना लेते हो। गोकू ये सुनकर कहता है क्या तुम मेरे मन की बात भी पढ़ सकते हो और तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता है। ड्रिप गोकू कहता है बातें ही करोगे या मुझसे फाइट करोगे। गोकू कहता है तुम हो क्या चीज, मेरे हमले से तो तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा है। ड्रिप गोकू कहता है थोड़ा और दम लगाओ तो हो सकता है तुम मुझे 1-2 खरोच पहुंचा दो। गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तब तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। ये कहने के बाद वो अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ड्रिप गोकू कहता है शायद ये थोड़ा पावरफुल लगता है, चलो आ जाओ। ये कहने के बाद वो आपस में फाइट करने लगते हैं। गोकू उस पर बहुत सारे हमले करता है लेकिन ड्रिप गोकू उस हमलों को इजीली टॉच कर देता है। ये देखकर गोकू अपनी पावर को और अप करता है और उस पर अपना यूनिवर्सल पंच करता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर उस हमले से पहले ही ड्रिप गोकू गोकू के पीछे आ चुका था। गोकू को ये बात जैसे पता चलती है वो फौरन वहाँ से हट जाता है और अपने बहुत सारे क्लोन बना के ड्रिप गोकू पे हमला करता है और वो सारे क्लोन एक साथ अपना मिजोरी स्मैश करते हैं जिससे वहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पर होना क्या था वही होता है, ड्रिप गोकू को एक खरोच तक नहीं आती। लेकिन गोकू पीछे नहीं हटता है, वो सारे क्लोन के साथ ड्रैगन पंच बनाता है और ड्रिप गोकू पे कर देता है और इस बार का धमाका पहले के मुकाबले बहुत ही खतरनाक था। गोकू कहता है इस हमले से जरूर उसे खरोच आई होगी और जैसे धमाका हटता है हम देखते हैं ड्रिप गोकू के शरीर पे एक भी निशान नहीं होता पर उसके चेहरे पे एक लाइन आ जाती है। ड्रिप गोकू कहता है ये हमला काफी शानदार था लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। गोकू कहता है अपने चेहरे पे देखो, तुम्हें खरोच आई है। ड्रिप गोकू कहता है कहाँ। गोकू कहता है क्या तुमने उसे हील कर दिया। ड्रिप गोकू कहता है अब मेरी बारी है। ये कहने के बाद वो अचानक से गोकू के पीछे आता है और उसे एक पंच करता है और उसे एक पंच से ही गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। ड्रिप गोकू कहता है बस इतना ही, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी गोकू जो खड़ा होता है और कहता है सच में तुम बहुत ताकतवर हो, तो अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगता है और वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते हुए सीधा अपनी मोंकी किंग की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता है ये भी काफी नहीं होगा, चलो इससे आगे बढ़ो। गोकू कहता है ठीक है और ये कहने के बाद वो उस फॉर्म की मास्टर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ड्रिप गोकू कहता है ये भी काफी नहीं होगा, चलो इससे भी आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे उस फॉर्म से लड़ने आया हूँ जिसे तुमने छुपा रखा है।
ये तुम बच्चों वाले खेल मेरे साथ खेलना बंद करो। गोकू कहता है नहीं, ये मेरा सबसे पावरफुल फॉर्म है, मैं इससे ज्यादा अपनी ताकत को नहीं बढ़ा सकता। और ये तुम क्या कह रहे हो? ड्रिप गोकू कहता है बहाने बंद करो, मैंने जितना कहा उतना करो वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। गोकू कहता है कोशिश करके देख लो। ये कहने के बाद वो ड्रिप गोकू पे टूट पड़ता है, पर ड्रिप गोकू उसके हमले को टॉर्च नहीं करता और वहाँ पे शांति से खड़ा रहता है। और गोकू का पंच सीधा ड्रिप गोकू के फेस पे जाके लगता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि ड्रिप गोकू का बनाया हुआ डायमेंशन कांप जाता है, पर ड्रिप गोकू वहाँ से हिलता भी नहीं। ये देखकर गोकू कहता है ये नामुमकिन है। ये कहने के बाद वो अपनी स्टाफ को समन करता है और ड्रिप गोकू पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। उस हमले की वजह से ड्रिप गोकू का डायमेंशन 2 टुकड़ों में कट जाता है, लेकिन ड्रिप गोकू को कुछ नहीं होता। वो अपनी पावर से उस डायमेंशन को दोबारा बना लेता है और कहता है मुझे तुमसे लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, मैंने जैसा सोचा था ये फाइट वैसी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। गोकू कहता है तुम्हें मजा चाहिए तो क्यों ना तुम मेरी छलावे की दुनिया में लड़ो। ये कहने के बाद वो अपने छलावे की दुनिया बना लेता है और उसके अंदर अपने बहुत सारे क्लोन भी। इसके बाद वो ड्रिप गोकू के चारों तरफ से एक साथ टूट पड़ता है और वो सारे क्लोन अपनी पूरी ताकत से ड्रिप गोकू पे हमला करते रहते हैं। उन हमलों से गोकू की छलावे की दुनिया भी कांप रही होती है। ड्रिप गोकू कहता है ये काफी लाजवाब है, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मजा नहीं आ रहा है। शायद ये इसलिए हो रहा है कि जैसा मैंने सोचा था ये फाइट वैसी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। गोकू कहता है तुम्हें मजा चाहिए ना, तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अपने सारे क्लोन को एक पोजीशन पे खड़ा कर देता है और उनके साथ खुद भी खड़ा हो जाता है और वो सारे क्लोन और वो खुद भी कामेहामेहा तैयार करता है और कहता है इस फॉर्म में मैं पहली बार ये अटैक कर रहा हूँ, तो अगर तुम इसमें मारे गए तो मुझे मत कहना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। ड्रिप गोकू कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे इससे हरा दो। गोकू कहता है मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो उस कामेहामेहा को उस पर चार्ज कर देता है। गोकू का वो हमला इतना पावरफुल था कि पूरे छलावे की दुनिया कांप रही होती है, लेकिन ड्रिप गोकू शांति से खड़ा होता है और वो हजारों की तादाद में कामेहामेहा सीधा ड्रिप गोकू से जा टकराता है। गोकू वो हमला करते हुए कहता है ये एक हमला किसी को भी मारने के लिए काफी था, पता नहीं इतने हमलों से तुम्हारा क्या होगा। ड्रिप गोकू कहता है वक्त है अपनी कुछ % पावर का इस्तेमाल करने का, और ये कहते ही और उसके हाथ से एक एनर्जी निकलती है और वो सारे हमलों को जकड़ देती है और अचानक से गोकू के सारे हमले को खत्म कर देती है और वो धूल बन के उड़ जाता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक से ड्रिप गोकू के सारे क्लोन को अपने एक ही हमलों से खत्म कर देता है और उस हमले से गोकू की छलावे की दुनिया भी गायब हो जाती है। गोकू कुछ कह पाता कि उससे पहले ड्रिप गोकू उस पर एक हमला कर देता है और वो सीधा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ड्रिप गोकू उसकी तरफ देखकर कहता है मुझे लगा था कि तुमने उस पावर को अब तक मास्टर कर लिया होगा, लेकिन तुम काफी पीछे हो, तो मैं तुमसे फिर मिलूंगा और मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम उस पावर को मास्टर कर लोगे। ये कहने के बाद वो एक पोर्टल खोलता है और वहाँ से चला जाता है और ड्रिप गोकू का बनाया हुआ डायमेंशन भी वहाँ से गायब हो जाता है और जाते हुए कहता है पहले तुम इस यूनिवर्स के गोकू से लड़ो, तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद करे, उसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा, लगता है मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी है। ये कहने के बाद ड्रिप गोकू का पोर्टल गायब हो जाता है और ड्रिप गोकू भी उसके साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है और वो कहता है मैं कहाँ हूँ, मैं जिससे फाइट कर रहा था वो कहाँ गया, वो बहुत ताकतवर था, मैं उससे दोबारा लड़ना चाहता हूँ और मैं इस बार उससे हार नहीं मानूंगा। तभी गोकू से कोई कहता है ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, तुम पूरे 1 हफ्ते बाद होश में आए हो। गोकू कहता है मजाक बंद करो, अब बताओ तुम कौन हो, क्या तुम वही हो। ये कहने के बाद गोकू फौरन खड़ा हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, लेकिन वो गोकू के पंच को सिर्फ एक उंगली से रोक लेता है और कहता है ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम मुझ पर ही हाथ उठा रहे हो बिना सोचे समझे कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने ये बदतमीजी दोबारा की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता नहीं वो तुम ही हो, तुमने अपना भेष कैसे बदला, मुझे लगा था कि पूरे मल्टीवर्स में कोई भी मुझसे ताकतवर नहीं है और न मुझे कोई रोक पाएगा, लेकिन मैं गलत था, तुम वाकई में बहुत ताकतवर हो, मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। वैसे तो आमतौर पे मैं सबको ट्रेन करता था, लेकिन आज मेरी बारी है। काफी लंबे समय बाद कोई ऐसा मिला है जो मेरे लायक नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा ताकतवर है और ये मेरी तरह दिख रहा है, यानी ये भी एक गोकू ही है पर दूसरे यूनिवर्स का। इस पर वो शख्स कहता हाँ मेरा नाम एप्सिलॉन गोकू है और तुमने सही कहा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं पूरे मल्टीवर्स का रूलर हूँ। तो अब तुम होश में आ गए हो तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ।
गोकू कहता हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे ट्रेनिंग लेने के बाद तो चलो दो दो हाथ करते हैं। एप्सिलॉन गोकू कहता है मेरे पास इन फालतू की बातों का वक्त नहीं है, जाओ किसी और के साथ ट्रेनिंग करो। गोकू कहता है इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम मुझसे डर गए। इस पर एप्सिलॉन गोकू कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू ये देखकर कहता है वो कहाँ गया, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद मैं उसके साथ ट्रेनिंग करूंगा। क्योंकि मैं गलत था, मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। तो अब अपने यूनिवर्स में जाना कैंसिल और मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा। तो चलो फिर से अपने मिशन को दोबारा शुरू करते हैं।